नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 पर। और दोस्तों, हम लोग मैथ की जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रतिशत समाप्त कर लिया है। आपसे कहा गया था कि प्रतिशत के कुछ प्रश्न आपसे हल कराए जाएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए समय का थोड़ा सा अभाव है, तो आज जो है हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे। बीच में किसी दिन आपको प्रतिशत के जो है सवाल टेस्ट के रूप में हल करा दिए जाएंगे, या तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों के पास किताबें होंगी और आप उससे रिवीजन अपना कर रहे होंगे संभवतः, ठीक है। अब देखिए, आज ये मैथ की 17वीं क्लास है, मतलब 17 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज बारी है लाभ और हानि की शुरुआत की, ठीक है। तो दोस्तों आप एक चीज समझिए कि मैं यहाँ पर मैथ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आपको मैथ सिखाना चाहता हूँ। सिखाने का मतलब ये है कि जितने बेसिक से आप पढ़ सकें उतने बेसिक से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो आपको एक्सपर्ट बना देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बेस पता होगा, तभी आप आगे के क्वेश्चंस जो है थोड़ी तीव्रता से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि बेसिक से चीजें पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए इन्हीं चीजों के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए किसी का मैंने कमेंट देखा था, आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर जो 69,000 वाली भर्ती में प्रश्न आया था उसको नहीं हल कराया गया, परसेंटेज का जो क्वेश्चन था। तो मैंने रख दिया यहाँ पर और मैं इसको बता चुका हूं, शायद उन्होंने वो क्लास नहीं देखी होगी, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए कि क्षेत्रफल एक समान बना रहे, ठीक है। मैंने इसको अलग से आपको एक बताया था स्किप करके, ठीक है। तो इसमें देखिए कहा क्या जा रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक। अब भैया जब प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो कमी आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता था कि ऊपर 25 जो भी प्रतिशत वृद्धि कमी जो भी दिया गया गुणे 100 और बटे में क्या करना था 100 करके, अगर वृद्धि है तो जोड़ देना था और कमी है तो घटा देना था। ये आपको दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको केवल समझाया, इसको रटने के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर हो गया आपका 25 गुणे में 100 और बटे में हो गया 125, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो 100 बटे 5 आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये जीरो बचा तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 20%, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न था कि किसी संख्या का 20% 120 है, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कई तरीकों से। 20% बराबर 120 हो गया, तो 1% बराबर 120 बटे में 20 हो गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 120 बटे में 20 और गुणे 100, बस 20 पंजे 100 और 12 पच्चे 60 मतलब 600, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 100% हो गया, मतलब संख्या आपकी 600 हो गई। अब कह रहा है कि उस संख्या का 120% आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां आपने 100 से गुणा किया था वहीं 120 से कर दीजिए, तो या तो इसी 600 का 120% निकाल लीजिए, बस दोनों आपने काट दिया, 12 छक 72 720, ये तो आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल ये सारी चीजें अब आप करने में सक्षम हो गए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अब मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसीलिए आप लोगों को इतना समय दिया था, ठीक है। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक, ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ हानि, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए यहां पर कई टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं और बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए लागत मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ दिया है या हानि दिया है तो क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको, देखिए इसके फॉर्मूले आपको रटा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर मैथ आपको समझनी है, तो फॉर्मूले बिल्कुल नहीं रटने हैं, ठीक है। पहले आप चीजों को समझिए, दैनिक जीवन से जोड़कर समझिए, ठीक है। तो दैनिक जीवन से जोड़कर जब आप समझेंगे, एनसीएफ 2005 में भी कहा गया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए
कि वो दैनिक जीवन से जोड़कर बताई जाए। ठीक है, तो दैनिक जीवन से जब जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, बात आती है लागत मूल्य। अब लागत मूल्य होता क्या है? ठीक है, मतलब किसी वस्तु को बनाने में जितने रुपए का खर्च आता है वही आपका लागत मूल्य हो जाता है। ठीक है, जितने रुपए का खर्च आता है। देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी वाले, इंग्लिश वाले भी जो हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी बताइए। देखिए, जो है आप ये समझिए कि चीजों को समझिए, टर्म्स को समझिए कि, और एक बार गूगल पे जाके लागत मूल्य को डाल दीजिए तो हिंदी में आपको इंग्लिश भी वो दे देगा। ठीक है, तो देखिए, जो लागत आती है उसे हम कहते हैं लागत मूल्य। मतलब किसी चीज को बनाने में जितना रुपया खर्च हुआ वो आपका हो गया लागत मूल्य। ठीक है, बनाने में खर्च जो हुआ, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक फर्नीचर बनाई जा रही है। ठीक है, तो फर्नीचर को बनाने में 100 रुपए का खर्च आया। ठीक है, तो अब उसका लागत मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया, क्योंकि खर्च उसमें कितना, जितने का सामान, मान लीजिए कील लगी, उसमें लकड़ी लगी, लोहे जो लगे, वो सारी चीजें, तो बनाने में खर्च और मेहनताना जो उसका हो गया, तो बनाने में खर्च मान लीजिए टोटल 100 रुपया आ गया। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि जो है कोई आता है उससे कुर्सी खरीदता है। ठीक है, तो जो खरीदेगा जितने में वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, खरीदने वाला मूल्य मतलब जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य हो जाती है। अब मान लीजिए ये 120 रुपए में खरीदी गई, ये तो लागत हो गया। ठीक है, 100 रुपए की। जब कोई किसी ने उस कुर्सी को खरीदा तो 120 रुपए में खरीदा, तो ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब वो दुकानदार जो है वो लेके जाता है अपनी दुकान पर, कुर्सी रखता है और उसको बेचता है। तो जिस मूल्य पर वो बेचेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य हो गया। अब अगर इसने कुर्सी 120 रुपए में खरीदी, अब ये 150 में बेच रहा है, तो ये 150 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। समझ गए आप? एक तो लागत, मतलब उसका बनाने में खर्च कितना आया। दूसरी चीज है कि उसको किसी ने खरीदा तो कितने में खरीदा, और जिसने खरीदा उसको फिर उसने ले जाकर के बेचा तो वो कितने में बेचा, वो विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब जितने में बना लागत मूल्य, जितने में खरीदा गया क्रय मूल्य, और जितने में बेचा गया वो विक्रय मूल्य हो गया। इतनी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब लाभ क्या होता है? लाभ वो होता है दोस्तों कि जितने में किसी दुकानदार ने कोई चीज खरीदी थी। ठीक है, जैसे 120 रुपए में दुकानदार ने कुर्सी खरीदी थी। ठीक है, और बेचा किसने? उसने 150 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 150 रुपए में बेच दिया। अब बताइए कि लाभ हुआ कि नहीं? 120 रुपया उसने खर्च किया था और 150 रुपए में बेचा, तो उसे कितने का फायदा हुआ? तो आप बताएंगे कि 30 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो जो फायदा हुआ वही लाभ है। जो फायदा हुआ वही लाभ है। आपको कैसे पता चला? जितने में उसने बेचा, ठीक है, जितने में उसने बेचा मतलब विक्रय मूल्य जो था, बेचने वाला मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। उसी में से आपने क्या किया? जितने में उसने खरीदा था वही घटा दिया, मतलब क्रय मूल्य जो था उसी को आपने विक्रय मूल्य में से घटा दिया। ठीक है, मतलब 120 में से 150 में से विक्रय मूल्य 150 था, देखिए 150 में से आपने 120 घटा दिया तो कितना बचा? 30। यही आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। कैसे? विक्रय मूल्य जितने में उसने बेचा है उसमें से जितने में उसने खरीदा था वही घटा दिया आपने, पता चल गया लाभ। इसको रटना नहीं है, आपको समझना है कि लाभ कब होगा? जब आपने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा आपने, तो लाभ हो गया। और कितना लाभ हुआ कैसे पता चलेगा? तो जितने में आपने बेचा है उसी में से जितने में खरीदा था वही घटा दिया, मतलब जो विक्रय मूल्य में से जितने में आपने बेचा उसमें से आपने खरीदने वाला मूल्य घटा दिया, तो ये हो गया आपका क्या? लाभ पता चल गया। ठीक है, अब हानि कैसे निकालेंगे आप? हानि भी आपको ऐसे ही निकल जाएगा। हानि कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आदमी ने 120 रुपए में खरीदा तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य।
और उसने बेचा 110 रुपए में, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको तुरंत पता चल गया होगा कि जब आदमी ने खरीदा ज्यादा रुपया में और बेचा कम रुपया में, तो क्या होगी? हानि हो जाएगी। हानि ही तो, घाटा ही तो होगा, तो जो घाटा होता है वही हानि होती है। ठीक है, तो हानि होगी तो कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे कि जितने में उसने खरीदा था, ठीक है, और जितने में बेचा उसी का अंतर निकाल लीजिए। तो कितने में खरीदा था? 120 में खरीदा था। बेचा कितने में? 110 में। आप निकालेंगे तो 10 रुपया बचेगा। तो यही जो 10 रुपया है ये क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, और देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। आप जितने में खरीदा है उसी में से विक्रय मूल्य आप माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमेशा घटा दीजिए आप। ठीक है, विक्रय में से जितने में उसने बेचा है और जितने में उसने खरीदा है, ठीक है, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ना, जो मिलेगा। अब देखिए कैसे, अगर पहले वाली स्थिति देखें तो इसने बेचा कितने में? 150 में, और खरीदा कितने में था? 120 में। आया कितना घटाने पे? 30 रुपया। प्लस में आया या माइनस में? प्लस में। जब भी प्लस में आएगा तो लाभ होगा। अब फिर आप देखिए कि यही चीज जब यहां पर है, आपने देखा बेचा कितने में? 110 में, खरीदा कितने में था? 120 में, घटाने पे आया कितना? -10 रुपया। तो माइनस हुआ तो हानि हो गई। कई तरीके हैं, आपको समझना है केवल। ठीक है, तो लाभ हानि आप समझ गए कि कैसे निकलेगा। ठीक है, मतलब जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा, अगर ये घटाने पर प्लस में आता है तो लाभ हुआ, माइनस में आता है तो हानि हुई। या जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो लाभ, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो हानि। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए अब आपसे कहें कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, यह भी प्रश्न आपसे आ सकता है। देखिए ये हानि आपको कैसे निकालना है, क्रय में से विक्रय घटा दीजिए तो हानि निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो हानि होगी। तो ये आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल समझ लेना है ये किसमें से क्या घटाना है, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए लाभ कब होगा, लाभ कब होगा? लाभ तब होगा कि जब आदमी ने खरीदा हो, जो क्रय है वो कम में खरीदा हो। ठीक है, और विक्रय जो है, विक्रय किया हो मतलब बेचा हो, वो किसमें बेचा हो? ज्यादा बेचा हो, मतलब ज्यादा रुपए में बेचा हो। जैसे खरीदा 10 रुपए में, बेचा 20 रुपए में, तो लाभ होगा कि हानि? तो लाभ होगा। मतलब जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अगर यही उल्टा हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए, यही 20 को हम 10 कर दें और इसको 20 कर दें, ठीक है, मतलब खरीदा 20 में और बेचा 10 में। अब बताओ भैया क्या होगा? अब तो हानि तो होगी। ठीक है, तो अब हानि हो जाएगी। मतलब जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि। इसी को कहते हैं कि भैया सौदा टूट गया हमारा, कि खरीदा तो ज्यादा में लेकिन बेचा कम में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये टर्म्स आपको लग तो रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाली बातें, लेकिन यही बच्चों वाली बातें जाकर के आप गलत करते हैं। टर्म्स को आप नहीं समझेंगे तो वो जाकर धोखा खा जाएंगे। ठीक है, अब समझिए लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ आप किस पे निकालते हैं? आपने अभी तक जितना कुछ किया है, आप लाभ कहां से निकाले? मान लीजिए वो 20 रुपए में खरीदा तो क्रय मूल्य, और बेचा 30 रुपए में विक्रय मूल्य। ठीक है, तो भैया लाभ आपसे हमने पूछा कि कितना हुआ, तो आपने कहा 10 रुपए का लाभ हो गया। अब कैसे आया ये तो आपने जान लिया कि जितने में बेचा और जितने में खरीदा घटा लेंगे, तो कितना आया? 10 आया, वही लाभ हो गया। ठीक है, अब हम कहे कि आपको कैसे पता चला कि लाभ आया, तो आपने कहा कि ये जो 10 रुपया था ये इसी 20 रुपया से ज्यादा था, और 20 रुपया क्या था? क्रय मूल्य था। मतलब जो आपने लाभ निकाला तो उसका आधार आपने किसे बनाया? तो भैया आधार आपने क्रय मूल्य को ही तो बनाया। यहीं से तो आपने लाभ पता किया कि 20 रुपए से ज्यादा मिला 10 रुपया, तो यही लाभ हो गया। मतलब आधार आपका क्या बना? क्रय मूल्य। मतलब कि जब भी आप लाभ या हानि निकालेंगे तो आप किस पर निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, क्योंकि यहीं से तो आपको पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि।
जब आपने जितने में खरीदा उसी को बेस बनाकर, आधार बनाकर निकाला, तभी तो आपको लाभ हानि पता चला। बस यही चीज आपको समझनी थी। तो जब भी आप लाभ निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो आपका जो आधार होगा मतलब बटे में होगा, वो क्या होगा? क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो कैसे आप निकालेंगे? मतलब जितना लाभ हुआ वो, और गुणे में 100, और बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य। ये आपका लाभ प्रतिशत हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया आपका फार्मूला वाला। अब आपको समझना कैसे है कि कैसे निकला। अब आपके समझ में आया ना कि ये जो बटे वाला है, ये जो हर है, ये हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, क्योंकि लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि आपको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। क्रय मूल्य से ही तो हमेशा क्रय मूल्य से निकलेगा। अब ये ऊपर लाभ का गुणा होगा या क्या होगा, ये आपको कैसे समझना है। देखिए, प्रतिशत में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। मान लीजिए लाभ 10 रुपए का हो गया और कुल 100 रुपए था, ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो कैसे लाभ निकालेंगे? 10% का लाभ, माफ कीजिएगा, आपको मिला है 10 रुपया लाभ, ठीक है, तो आपने कैसे निकाला? 10 गुणे 100 बटे में 100 मतलब क्रय मूल्य कर दिया आपने। ये तरीका था आपका। लेकिन इसको आप समझिए, आपको मैंने एक फार्मूला प्रतिशत में बताया था कि प्राप्तांक, आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं? प्राप्तांक गुणे 100, और बटे में हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। या आपने निकाला कि प्राप्तांक और बटे में पूर्णांक, ये आपका हो गया क्या? भिन्न हो गई, इसी को आपने प्रतिशत में बदल दिया तो 100 कर दिया। यही तो आपको करना है, ठीक है। आपको कितना मिला है, कितने में से मिला है, जितना मिला है ऊपर लिखिए, जितने में से मिला है नीचे लिखिए, और 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में बना दीजिए, ठीक है। अब जो लाभ आपका है यही तो है प्राप्तांक, और जितने में आपने खरीदा है यही तो है पूर्णांक। तो यही तो फार्मूला भैया, काहे बार बार अलग अलग हम नोट करें लिखें, काहे अलग अलग पढ़े हर चीज के लिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यही तो है लाभ, और बटे क्रय मूल्य, और गुणे 100 कर दीजिए, बात खत्म। लाभ इतना आपको मिला, बटे क्रय मूल्य, ये आपकी भिन्न बन गई, और गुणे 100 कर दीजिए, यही तो आपका लाभ प्रतिशत हो गया भैया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए बड़े आराम से, ठीक है। तो देखिए, बार बार हर चीज के लिए अलग अलग फार्मूले याद करना आप परीक्षा में जाके भूल जाएंगे। आप मैथ समझिए, इसीलिए आपको लाभ हानि से पहले प्रतिशत पढ़ाया गया। अब हानि कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, लाभ की जगह हानि कर दीजिए, गुणे में 100 हो गया और बटे में क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। जो सूत्र प्रेमी हैं, फार्मूले लवर जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फार्मूला हो गया। और जो समझने वाले हैं उनके लिए जो मैंने बेसिक चीजें बताई वो समझने वाली हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाभ, और ये हो गया हानि। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आइए, अब लाभ और हानि अगर दिया है, ठीक है, अगर आपको लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि आपको लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया है, क्या क्या दिया है? लाभ और क्रय मूल्य, जितने में आपने खरीदा है और जितना आपको लाभ हुआ है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा है और आपको लाभ 10 रुपया हुआ है, ठीक है। ये आपने 100 रुपए में खरीदा है, आपको लाभ, आपने बेचा उसको तो 10 रुपए का लाभ हो गया आपको। तो जाहिर सी बात है, आपने कितने में बेचा होगा? 110 रुपए में बेचा होगा, तभी तो आपको लाभ हुआ 10 रुपया। बिल्कुल सही। तो आपको कैसे पता चला? यही आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया? जितने में खरीदा था क्रय मूल्य, और जितना आपको लाभ हुआ, इसी दोनों को तो जोड़ा, तभी तो विक्रय मूल्य मिला भैया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया? जितने में आपने खरीदा था और जितना आपको लाभ मिल गया, ठीक है, यही आपका हो गया विक्रय मूल्य। अब अगर यही दोनों आपने जोड़ लिया, ठीक है, चलिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, एक एक टर्म समझते हुए चलिए। ये तो आपका हो गया लाभ पर। अब हानि पर क्या होगा? आपने जितने, अब हानि पर क्या होगा? देखिए, आपने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 90 रुपए में बेचा, या विक्रय मूल्य भी आप छोड़ दीजिए, 10 रुपए की हानि पर आपने बेच दिया, हानि पर आपने बेचा, तो भैया 100 में खरीद कर 10 रुपए की हानि पर आपने बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 90 रुपया में। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये हो गई हानि, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। बहुत आराम से समझिए।
अब कैसे आपने किया, क्रय मूल्य में से आपने क्या किया, हानि को घटा दिया, यही आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आसान, समझे आप। जब भी इस तरीके से आए तो आप फटाक से ये प्रश्न आप सही कर देंगे। मतलब क्रय मूल्य ऋण हानि, क्रय मूल्य में से हानि आप घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ गए आप, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, इसी से आप एक तरीका और निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से जब हानि को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और अगर आपको क्रय मूल्य यहां पर लाभ वाले में निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ आप घटा दीजिए, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी थी। कैसे, एक तरीका और देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज 100 रुपए में बेची गई, 100 नहीं 110 कर लीजिए, कोई चीज 110 में बेची गई, ठीक है, और उसे 10 रुपए का लाभ हुआ, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। ठीक है, 10 रुपए का लाभ हो गया। तो अब पूछा कि क्रय मूल्य बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, मतलब कितने में खरीदा था उसने, तो आप कहेंगे कि अगर 110 रुपया में बेचा और 10 रुपया लाभ मिला, ठीक है, तो 10 रुपया लाभ मिला जब इसमें, तो कितने में खरीदा होगा, 100 रुपये में तो खरीदा होगा, और 10 रुपया लाभ मिला तब है तो 110 रुपया हुआ। तो कैसे पता चलेगा आपको, आप कुछ मत करिए, विक्रय मूल्य में से 10 रुपया घटा दीजिए, मतलब विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको कुछ करना नहीं है, ये बेसिक सी चीजें हैं, आप समझ लीजिए, यहीं पर काम हो जाएगा बड़े अच्छे से। ठीक है, अब देखिए वही चीज तो यहां पर थी, क्रय मूल्य माइनस प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, तो लाभ को आप इस साइड में लेते आइए तो माइनस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दीजिए, देखिए कैसे, अगर ये 100 देखिए 90 रुपए में बेचा और 10 रुपए की हानि हुई, ये है आपका विक्रय। तो आप देखिए 10 रुपए की हानि हुई और 90 रुपए में बिका, मतलब कितने में खरीदा गया होगा वो, 100 रुपए में ही, तो तभी तो 10 रुपए की हानि पे 90 रुपए में बिका, तो 90 विक्रय मूल्य और हानि आपने जोड़ लिया तो ये आपका मिल गया क्रय मूल्य। बस यही आपको समझना था। ठीक है, ये चीजें आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। चलिए, अब जो है आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जो यहां पर मैंने लिखा है कि क्रय मूल्य निकालना, ये तो आप सीधे सीधे समझ गए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना कब, जब लाभ या हानि आपको दिया गया। ठीक है, जब लाभ या हानि आपको रुपए में दी गई हो, ठीक है, तब आप समझ गए। अब प्रतिशत में अगर हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत निकालना हो या प्रतिशत में आपको दिया गया हो तो आप कैसे निकालेंगे। आपने लाभ का प्रतिशत निकालना सीख लिया, अब मैं कहूं कि जो है, अगर आपको लाभ प्रतिशत बता दिया जाए, ठीक है, कि किसी वस्तु को, देखिए किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य है 100 रुपया, और इसको 10% लाभ पर बेच दिया गया, इसमें प्रतिशत लाभ आपको दिया गया। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है, कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है, निकालना नहीं, तो आप क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 100 रुपया है क्रय मूल्य, गुणे 10/100, यही तो आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ कैसे निकलेगा, इसी 100 का 10% लाभ हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 10 रुपया। आपको लाभ पता चल गया कि 10 रुपया हो गया है। अब अगर आपसे पूछूं कि कितने रुपए में वो बेचा गया, तो आप क्या कहेंगे कि 100 रुपए में खरीदा था और 10 रुपया लाभ हो गया, तो कितने में बेच दिया, 110 रुपया में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 110 रुपया। ये बेसिक चीज है। ठीक है, अब इसको आप जल्दी से कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। देखिए होता क्या है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% ही तो होगा, कोई भी चीज होती है 100% होती है। ठीक है, तो 100% था और 10% लाभ हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 110% हो गया। अगर 10% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100% क्रय मूल्य का और 10% लाभ का, तो विक्रय मूल्य हो गया 110%। अब ये 110% हुआ किसका, क्रय मूल्य का, मतलब 100 रुपए का 110% क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया।
और 100 से 100 आपने काटा, तुरंत देखिए 110 रुपये आया ना वही। तो आपको अलग से लाभ निकाल कर इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको यही समझना है कि अगर लाभ हो रहा है तो आप सीधे क्रय मूल्य का 110% निकाल दीजिए, अगर हानि हो रही है तो वही 100 में से माइनस करके निकाल दीजिए, मतलब 90%। समझ गए आप? ये चीज आपने प्रतिशत में बड़े अच्छे से समझी है। अब हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। देखिए, लेबल पहले कम, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझकर चलनी है। देखिए, और भी कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी है, कहिए तो यहीं पर बता देते हैं। देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यही तो अभी आपको बताया हमने, कैसे निकालेंगे आप? देखिए, सीधी सी बात, अभी हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य गुणे, ठीक है, लाभ जो आपको था 10%, तो हमने बताया कि 100 में 10 जोड़ कर लीजिए तो 110% हो जाएगा। गुणे अगर 100 में आपने क्या जोड़ा, लाभ जोड़ लिया, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है ये, और बटे में 100, यही तो हुआ लाभ प्रतिशत, बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखिए, मैं फार्मूला आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो क्रय मूल्य गुणे में जो लाभ टोटल था वो 110% वाला, बराबर विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका तुरंत। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो विक्रय मूल्य आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में वही लाभ वाले में जितना है उतना जोड़ दीजिए, अगर हानि है तो घटा लीजिएगा यहां। ठीक है, अगर हानि होगी तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणे 10% की हानि होगी तो आप 100 माइनस 10 करेंगे ना, तो 100 माइनस हानि हो गई और बटे में 100 हो गया, और बराबर यही विक्रय मूल्य हो गया। बस यही आपको समझना ही था, अब चीजें आपकी बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि लाभ या हानि दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य आपको निकालना है और विक्रय मूल्य दिया है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी को तिरछा गुणा करके यहीं एडजस्ट कर लीजिए, तमाम सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना हो तो ये 100 जो नीचे है इसको ऊपर गुणा कर लीजिए, तो विक्रय मूल्य गुणे में 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, जो यहां गुणे में वो बटे में, तो बटे में 100 माइनस हानि। समझ गए आप, यही आपका फार्मूला बन गया। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कुछ याद करना पड़ा आपको, कुछ नहीं याद करना पड़ा। आपने देखा कि क्रय मूल्य में आपको विक्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य में क्या करना होता है, लाभ को जोड़ना होता है, तो लाभ आपने क्या किया, 100 का 110 करके सीधे यहीं जोड़ के गुणा करके विक्रय मूल्य निकाल लिया, और यहीं से फार्मूला आपने चेंज किया थोड़ा सा तो क्रय मूल्य निकल गया विक्रय मूल्य से। ठीक है, अब क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, एक एक करके क्वेश्चन हल करेंगे और सीरियल से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, शुभम एक पंखा 520 रुपए में खरीदता है, तो ये हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय कितना हो गया, 520 रुपया। अब कहता है कि 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 599 रुपया। तो आपको क्या बताना है, लाभ। तो लाभ जब आप बताएंगे, आपने यहां देखा कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, मतलब लाभ ही हुआ है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, जितने में खरीदा था, तो कितना आ गया आपका, 79 रुपए का लाभ हो गया। बस यहां पर लाभ पूछा था तो आपने लाभ निकाल लिया। अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, आप जानते हैं प्राप्तांक कितना मिला, 79, और कितने में से मिला, क्रय मूल्य था ना 520, तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा निकालेंगे 520, और गुणे आप प्रतिशत में बनाना है तो 100 कर दीजिए, काट लीजिए, और आप इसको काटिएगा तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो यहां हम काट नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि उमा एक मोबाइल 14,999 में खरीदती है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 14,999। अब किसी कारणवश 12,500 में बेच देती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12,500। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितने रुपए की हानि बतानी है, तो आपको पता है दोस्तों कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब ज्यादा में खरीदी है कम में बेची है, तो हानि ही तो हुई होगी। तो कुछ मत करिए, सीधे घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, घटाएंगे आप तो आएगा 9 9 और 5 4 9, 2 2 4, 2,499 की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, समझ गए आप, तुरंत उत्तर लगाइए डी। चलिए,
अगला प्रश्न है कि रहीम ने एक मोबाइल 13,500 में खरीदा परंतु किसी कारणवश उसे 12,000 में बेच दिया। ठीक है, तो अब यहां पर हानि का प्रतिशत बताना है, तो पहले आपको हानि निकालनी पड़ेगी। तो हानि कैसे निकालेंगे? जितने में खरीदा क्रय मूल्य बराबर कितना है 13,500 और विक्रय मूल्य कितना है बराबर 12,000। ठीक है, तो अब बताइए कि हानि कितनी हुई, तो आप सीधे सीधे घटा लीजिए तो हानि मिल जाएगी आपको। तो कितनी हो गई हानि? देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइए 0,051 मतलब 1,500 रुपए की हानि हो गई। अब आपसे हानि रुपए में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर, अब आप जानते हैं कि जो मिला है ये प्राप्तांक मतलब ये ऊपर रहेगा तो 1,500 और 1500 और कितने में से, तो आपका हमेशा क्रय मूल्य में से निकलता है तो 13,500। ठीक है, और गुणे में 100। आप समझ गए सारी चीजें? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है इसको काट दीजिए, जो 2 जीरो है। अब इसको आप जो है भाग करके देख लीजिए कैसे भाग करेंगे। 5 से काटिए, पहले धीरे धीरे काटेंगे। 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, 300। ठीक है, तो अब आपने काटा 3 से काट लीजिए, 3 नवा 27, 9 हुआ और 3 एक कम 3, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 9। तो आप जानते हैं कि 11 नवा 99, 11 सही 1/9। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया है तो आप जो है दशमलव में निकाल लीजिए। तो वैसे भी 11 वाला जो उत्तर होगा आपका 11 और प्लस 1/9 आप करेंगे तो कितना होगा 0.11 आएगा। तो 11 धन 0.11 तो 11.11 आपका उत्तर। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, आपको यही लाभ हानि प्रतिशत, इस तरीके से वैसे सवाल आते नहीं है लेकिन बेस आपको समझना है। आपका अगला प्रश्न है कि कुर्सी की कुल लागत मूल्य 180 रुपए आई। मतलब एक कुर्सी बनाई जा रही थी, उसमें 180 रुपए क्या आया, लागत आया। तो जो लागत आई वो 180 की आई और उसे 216 रुपए में बेच दिया गया। तो विक्रय कितने में किया गया 216 रुपए में। मतलब कि कुल पैसा लगा 180 रुपया और बेचा गया 216 रुपया में, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ कितना हुआ, 180 रुपया खर्च किया था और 216 में बेच दिया, तो लाभ निकालेंगे आप 216 माइनस 180 तो कितना हो जाएगा 36 रुपया। यही तो लाभ हुआ। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में हमेशा आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य मतलब जितना बनाने में खर्च हुआ, तो चाहे लागत हो वो चाहे क्रय मूल्य बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहीं पर डायरेक्ट यहीं से बना करके और बेच दिया गया, तो इसने जो लागत लगाया वही तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसने जो फर्नीचर कहीं से लकड़ी उकड़ी खरीदा होगा तो क्रय करके ही तो लाया था, तो ये क्रय मूल्य, और ये जितने बेचा विक्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य 180 है आपका, तो आपको अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो किस पे निकालेंगे 36, और किसका पार्ट है ये 180 का। ठीक है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, तो आप काट दीजिए, कटा 18 दूनी 36, तो बचा कितना आपका 20 और ये हो गया आपका प्रतिशत। तो उत्तर आपका कौन सा भैया, बी वाला हो जाएगा। आप 216 पर कतई नहीं निकालेंगे, आपका 216 पर निकालेंगे तो आपका सी वाला उत्तर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, वही लागत भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि रणजीत ने एक कार 15 लाख रुपए में खरीदा और 50,000 लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है 15 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,50,000, एक जीरो और बढ़ा लीजिए तो कितना हो गया 15 लाख। ठीक है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख हो गया, मतलब 15 के आगे 5 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 50,000 कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया, मतलब लाभ कितना है उसका 50,000। ठीक है, लाभ है उसका 50,000, ये उसका लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है 15 लाख। तो भैया अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर जितना लाभ है
और ये कितने में से, क्रय मूल्य में से है तो 15 लाख, ठीक है, गुणे में 100, जीरो काट दीजिए, 2 जीरो 100 से कटा, 3 जीरो ऊपर से आपने काट दिया, बचा कितना, 50 ऊपर बचा, 15 नीचे, 5 तिया 15, 5 दहा में 50, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिका 9.33%। कितना लाभ कमाया, 3.33%। बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब्दुल ने एक मेज 1034 रुपए में बेची, तो ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, ये है 1034। ठीक है, अब देखिए इस बिक्री से उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो भैया अब तो आपको समझने पड़ जाएगा लाभ कितना मिला, 10% का लाभ मिल गया। तो अब पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था दोस्तों। तो आपको मैंने बताया था, अभी अभी बताया था कि क्रय मूल्य आपने कैसे निकालना है। आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य आपको पता है कि अगर क्रय मूल्य जो है, ये मैंने लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का आप लाभ जोड़ते हैं, ठीक है, या अगर 10% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य आप जानते हैं 100% होता है, लाभ अगर 10% हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, 110%। तो इसी क्रय मूल्य का 110% अगर आप निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही तो आपको हमने अभी समझाया था। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसी क्रय मूल्य का 110% आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको विक्रय मूल्य पता है कितना है, 1034 बराबर 110 बटे में 100, और ये है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ये गुणा, तो आप तिरछा गुणा करिए और इससे भाग दीजिए, तो क्या करेंगे, 1034 गुणे में 100 और बटे में 110। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने जीरो को जीरो से काट दिया, 11 से इसमें भाग दीजिए। ठीक है, तो 11 नवा 99, 4 बचा और 44, 11 चौक 44, तो आपका कितना बचा, 940 रुपया। ये आपका क्या आ गया, यही तो क्रय मूल्य आपका आया, तो 940 आपका उत्तर। अब फार्मूले की बात कर लें अगर, तो आप फार्मूला अगर आप जानना चाह रहे हैं तो फार्मूला क्या मैंने बताया था, फार्मूला यही तो बताया था कि विक्रय क्या निकालना था आपको, क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य लिखिए, क्रय मूल्य बराबर बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे में 100 और बटे में 100% प्लस लाभ, यही तो था। अब भैया अगर आप 100 प्लस लाभ करेंगे तो कितना होगा, 100 और प्लस 10% का लाभ हुआ है तो 10, तो कितना हो गया, 110 है तो हुआ, तो वही तो किए थे, 110 से नीचे गुणा, देखिए वही तो हुआ है, और यही तो लाभ है टोटल 110%, तभी तो हमने 110 यहां पर किया है। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपका देखिए, विक्रय मूल्य में क्या हुआ, 100 से जाकर के गुणा हुआ, तो यही तो है। तो आपको अलग अलग फार्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, आप क्रय मूल्य समझिए कि क्रय मूल्य का 110% वही तो लाभ होगा विक्रय मूल्य के बराबर, यही आप लिखिए और फटाक से उत्तर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही है दोस्तों, लेकिन अच्छे से समझिए। कृष्णा ने एक घड़ी 1170 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय कितना हो गया, विक्रय मूल्य 1170 रुपया। अब कहा कि उसने 10% की हानि उठाई, तो यहां पर आपको क्या हो गई, हानि हो गई, कितना, 10% की। अब घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य गुणे जो लाभ या हानि होता है उसमें 100 से प्लस या माइनस करके लिख देना है। क्यों, क्योंकि पूरा लाभ या हानि लिखना है। तो जब हानि है तो क्या करेंगे, 100 माइनस 10 मतलब 90 बटे में 100, यही तो टोटल हो जाएगा क्रय मूल्य से बराबर विक्रय मूल्य, यही तो होगा। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, गुणे अब ये हो गया 90 बटे में 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 1170। बस काम हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं है, जीरो से जीरो काट लीजिए, 10 से यहां गुणा और 9 से भाग, तो 9 एक कम 9, 2 11 27, 9 त्रिक 27 और जीरो, तो आपका कितना हो गया, 130 गुणे 10 बराबर 1300। कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना है, 1300 रुपया। समझ गए आप, यही आपको अच्छे से लगा लेना है।
अब आप फार्मूले की बात करेंगे कि यही फार्मूला पलट कर आपको बता दिया जाए और ये कैसे हुआ 100 माइनस 10 कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया था भैया कि जब हानि होती है तो घटा दिया जाता है। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आप यही बेसिक तरीका लगाइए ताकि आपको परीक्षा में जाके गड़बड़ ना होना पड़े। ठीक है, यही एक फार्मूला आपको समझना है कि कैसे क्रय मूल्य में क्या करना है, यही जो है 10% वाला घटा देना है, हानि हो रही है ना, तो वही करके लगा दीजिए। इसका एक और तरीका आप समझ लीजिए, जिनके मन में ये चल रहा हो कि ये कैसे हो गया, आप एक तरीका और कर सकते हैं ना। देखिए क्या नया तरीका, आइए एक एक तरीका सीखते रहिए। नया तरीका ये है कि आपको पहले क्या करना है, क्रय मूल्य में से हानि निकाल लीजिए, गुणे हानि बटे 100, और फिर यही क्रय मूल्य में से घटा दीजिए, वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। या लाभ क्या करते हैं आप, क्रय मूल्य जितने में खरीदा गया है उसी का आप लाभ निकाल के और क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, तो वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सेशन बहुत लंबा होता चला जा रहा है दोस्तों, तो थोड़ी तेजी हम लोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 20,000 में खरीद ली। कितने में खरीदी, 20,000 में खरीदी। कितनी पुस्तकें, 500। अब कह रहा है कि वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क में मिल जाएं। मतलब कि 50 पुस्तकों के दाम के बराबर वो लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि लाभ कितना, आपको क्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 20,000। ठीक है, 20,000 क्रय मूल्य है। अब लाभ आपको निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर 50 किताब है तो 50 पुस्तक का मूल्य, वही तो लाभ होगा। अब भैया 50 पुस्तक का मूल्य कैसे पता चलेगा, जब एक पुस्तक का मूल्य पता होगा, तो अगर 500 पुस्तक का मूल्य 20,000 है तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो 20,000 में 500 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आप काट लेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 मतलब 40 रुपया। एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 40 रुपया। तो 50 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 50 गुणे 40 बराबर 200 रुपया। ठीक है, 5 चौक 20, 2,000। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया आपका, 2,000 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 20,000। तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 2,000 किसका भाग है, 20,000 का, और गुणे में 100, 1 2 1 2 0 1 2 2 0, 2 दहा में 20, तो कितना परसेंट आ गया आपका, लाभ बराबर 10%। ये वाला ऑप्शन आपका सही। तो दोस्तों ये रहा आपका मैथ का आज का सेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको और भी प्रश्नों का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका भी निराकरण नेक्स्ट क्लास में आपको कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।